Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MCA aspirants. Guys आपके 2024 के कैप राउंड को लेकर अपडेट आई थी कि आपके कैप राउंड जो है वो रजिस्ट्रेशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है। उसको लेकर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर किया था, उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी कवर किया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके कैप प्रोसेस की। और हमने आपको ये भी बोला था कि चैनल के साथ बने रहना, बिकॉज इसके रजिस्ट्रेशन की जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाली है वो बहुत जल्द आने वाली है चैनल पर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, सो दैट आप कोई भी गलती ना करो आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। लास्ट डेट है 14 जुलाई, तो इसको कहीं मार्क करके रख लो सो दैट उसके पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर दो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है cetcell.mahacet.org। इनके होम पेज पर यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर MCA के सामने एक न्यू ब्लिंक दिख जाएगा, इसको क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो अगेन आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। Candidate registration process is for capturing data applying for admission in MCA 2024-25. The data will be used for future reference during admission process. The password must be between 7 to 15 characters. Your password must contain at least one numeric value, one small case letter, one uppercase letter, one special character. After filling all details and clicking register, wait for 1 minute till the OTP is received. Do not refresh the page. If you do not receive the OTP after 1 minute, ट्राई रजिस्टरिंग अगेन बाय फिलिंग ऑल डिटेल्स अगेन। तो थोड़ा सा सब्र कर लेना, अगर आपको OTP नहीं आई है तो पेज को रिफ़्रेश मत करना। अगर फिर भी OTP नहीं आ रही है तो आपको फिर से सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर एडमिशन प्रोसेस: रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोशर केयरफुली बिफोर फिलिंग इन द कैप एप्लीकेशन फॉर्म। मेक श्योर ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन as specified by various authorities and as per the pro forma mentioned in the above information brochure. Before you submit your CAP application and confirm your CAP application by facilitation center, verify your name, category, gender, photo, signature, exam marks and name on the mark sheet, as well as any additional information such as the status of EWS, TFWS, validity, required format, etc. तो इन सारी चीज़ों की आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना वेरिफिकेशन होने से पहले। चेक डेली SMSs ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लॉग इन टू योर अकाउंट टू रीड मैसेजेस इन योर मैसेज बॉक्स एंड रजिस्टर्ड ईमेल फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हर दिन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। मेक श्योर कि थ्रू आउट दी प्रोसेस आपका जो ईमेल ID है और आपका फ़ोन नंबर है वो सेम रहे, बिल्कुल चेंज मत करना, बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलने वाले हैं आपको दिए गए ईमेल ID और नंबर पर मिलने वाले, तो वो चेंज बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चेक दी ऑफिशियल स्टेट CET वेबसाइट डेली फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय दी स्टेट CET सेल। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अब स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है वो दिख जाएगा। आर यू अप्लाइंग एज फॉरेन नेशनल कैंडिडेट? येस तो येस, नो तो नो पर क्लिक कर दो। फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है एज ऑन योर HSC मार्कशीट। स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर अपना मोबाइल और ईमेल ID आपको एंटर करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID एंटर कर रहे हो, मेक श्योर कि थ्रू आउट दी प्रोसेस सब सेम रहे। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आपके दिए गए नंबर पर एक OTP आया होगा, तो आपको OTP एंटर कर लेना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसलिए आपका नंबर और आपका जो रजिस्टर ईमेल ID है वो सेम होना चाहिए। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको यूज़र ID, एप्लीकेशन ID मिल चुकी होगी। इसको कहीं नोट डाउन करके रख लो, ये आपको आगे प्रोसेस में लॉगिन करते वक्त बहुत काम आने वाली है, तो इसको नोट डाउन करके रख लो। यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ डूज़ एंड डोंट्स दिए हैं, इसको आप गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर एप्लीकेशन ID डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारा लॉगिन हो चुका है यहाँ पर। तो बाकी सारे स्टेटस आप चेक कर सकते हो कि इनकम्प्लीट है, एक एक करके सारे स्टेटस हमें फिल करने हैं। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर टैब देखना है CET डिटेल्स, क्लिक हियर टू बुक द स्लॉट। ये आपके स्क्रूटिनी मोड के लिए है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आप ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ई स्क्रूटिनी आप सिलेक्ट करते हो तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट नीड नॉट टू गो FC फॉर वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन। सारी चीज़ें जो होगी वो ऑनलाइन होने वाली है। वंस कैंडिडेट कंप्लीट इस एप्लीकेशन फॉर्म एंड जनरेट्स
printable application form, candidate will be allocated EFC or e-verification and candidate application will be locked. If no discrepancy found from the status of verification and confirmation of the application form will be available in candidate login, तो आपको वहाँ पर एक acknowledgement भी मिल जाएगी। और अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको एक स्लॉट बुक करना होगा फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, scan and upload the document and verification confirmation of application form. Candidate shall book the slots from the next window as per your convenience with given schedule. If you want to reschedule the slot booking, then go to candidate dashboard and click on reschedule button and select the slot as per your convenience with given schedule. After verification and confirmation of application form, FC shall issue the receipt come acknowledgement to candidate. The status of confirmation shall be available in candidate's login along with the receipt come acknowledgement. तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी। तो मैं अभी फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आपने फिजिकली चूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। सिलेक्टेड FC, तो आपको यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट में इनके FC अवेलेबल है वो आपको चूज़ कर लेने हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, तो उसमें से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप अपना प्रेफरेबल डे भी चूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जैसे आपने डेट सिलेक्ट करी है तो यहाँ पर आपको सारे स्लॉट्स अवेलेबल है। तो आपको यहाँ से अपना प्रेफरेबल स्लॉट सिलेक्ट करना है। सो आई सिलेक्ट 10 AM to 11 AM अवेलेबल। यहाँ पर ये सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। हैव यू अपीयर्ड फॉर महाराष्ट्र MCA CET, येस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। तो आपका CET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको साथ में लेकर बैठना। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको सारी CET डिटेल्स दिख जाएगी। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लो। तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप दिख जाएगा, टाइप A, विच मीन्स कैंडिडेट पासिंग HSC और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी एंड ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। और इसका सेकंड कंडीशन जो कहता है कैंडिडेट हु इज़ ईदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और इज़ बॉर्न इन महाराष्ट्र। तो पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपका कैंडिडेचर टाइप बेसिकली सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कैंडिडेचर टाइप में फॉल होते हो। तो यहाँ से पूरी सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लेना और इसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। एक बार अच्छे से आपने गो थ्रू कर लिया, अपना कैंडिडेचर टाइप आपने सिलेक्ट कर लिया, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग HSC और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी। यहाँ से अगेन आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पास आउट करी है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन। अगेन आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। योर होम यूनिवर्सिटी इज़ मुंबई यूनिवर्सिटी। दूसरा स्टेप जो आएगा यहाँ पर एज पर योर कैंडिडेचर टाइप यू आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। तो आप यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो विच इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ बर्थ इज़ इन महाराष्ट्र। तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई सिलेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स फिल करनी है। डू यू बिलोंग टू जनरल रिजर्व कैटेगरी? अगर येस तो येस, नो तो नो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल पर सिलेक्ट कर लेना, रिजर्व से हो तो रिजर्व कर लेना। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सो आई सिलेक्ट जनरल। डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? येस तो येस, नो तो नो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नो पर सिलेक्ट किया हुआ है। आई यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? येस तो येस, नो तो नो। अगर आप येस करते हो तो यहाँ पर इफ़ क्लेमिंग फॉर PWD सिलेक्ट टाइप, तो आपको यहाँ से टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। So time being I am selecting no. Certificate of Indian nationality of the candidate. The candidate must be an Indian national. You are required to submit any one of the following document as a proof of nationality. तो आप Indian nationality certificate सबमिट कर सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ से मैं बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको फिलअप करनी है। SSC में एग्रीगेट मार्क्स आपको कितने हैं वो आपको फिलअप करना है। आउट ऑफ कितने मार्क्स का वो पेपर था और ये आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। मैथमेटिक्स में आपके कितने थे SSC में वो आप यहाँ पर फिलअप कर लो। तो ऐसे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। 12th और HSC या फिर डिप्लोमा का एग्रीगेट, अगेन यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम, आपने किस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है तो ड्रॉप डाउन में से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपकी स्ट्रीम। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, प्लेस ऑफ पासिंग अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन इंडिया या फिर अब्रॉड, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रेजुएशन टाइप फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या डिस्टेंस एजुकेशन था।
वो सिलेक्ट कर लेना। पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने पास की हुई है। ग्रेजुएशन स्टेटस पास्ट या फिर अपीयरिंग, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। मार्क्स टाइप परसेंटेज में मिले थे या CGPA में, वो भी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको मार्क्स फिलअप कर लेने। अगेन ये आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। 7 प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको अपने मदर्स नेम फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है अपनी। डेट ऑफ बर्थ अगेन आपको कन्फर्म कर लेनी है। जेंडर सिलेक्ट कर लो, जेंडर कन्फर्म कर लो। आर यू ऑर्फन, येस और नो। फैमिली इनकम यहाँ पर आप भर लो। रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मदर टंग यहाँ से सिलेक्ट कर लो। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS, येस तो येस, नो तो नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर येस तो येस, नो तो नो। आई सिलेक्ट नो। स्क्रॉल डाउन कर लो। वेदर योर परमानेंट एड्रेस इज़ इन अर्बन और रूरल एरिया, तो अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट अर्बन। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन आपको फिल करनी है, मैंडेटरी है तो आपको फिल करनी पड़ेगी। स्टेट आपका सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है, तालुका सिलेक्ट कर लो। विलेज और सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। पिन बड़े ध्यान से एंटर करना। नीचे आके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। नेक्स्ट स्टेप है हमें अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको वहाँ पर उसको पढ़ लेना है और उसी अकॉर्डिंगली आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। स्क्रॉल डाउन कर लो। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करो और एक एक करके अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर दो। तो आपकी फ़ोटो जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी है। अब आपको अपलोड करने आपके डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र, ग्रेजुएशन मार्कशीट और CET का स्कोर कार्ड। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स के आगे ग्रीन टिक हो चुका है, सबमिट पर क्लिक कर दो। तो हमारे सामने हमारा फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर लेना है और आपको आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना है। तो ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, हैसल फ्री प्रोसेस है। आराम से इसको देख लेना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो कर लेना। आपसे भी कोई गलती नहीं होगी आपके फॉर्म फिलअप करते वक्त। और शेयर कर देना ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आगे के प्रोसेस के लिए चैनल के साथ बने रहना, बिकॉज बहुत सारे कैप को लेकर वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप मिस नहीं कर सकते उन्हें। So yes guys, that was pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.